जापान के शहर से बर्फबारी की शानदार तस्वीरें आई सामने। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग, ठंडी हवा के चलते बढ़ी ठिठुरन। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नेदरलैंड्स का एम्स्टर्डम शहर। बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। सीरिया के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज, घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। लेबनान के अरसल शहर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, हिमपात और ठंडी हवा के चलते गिर गया पारा। जॉर्जिया के कई हिस्सों में भी बर्फबारी का दौर जारी, झील पहाड़ों पर जमी बर्फ की सुंदर तस्वीरें आई सामने, झरनों से बहता दिखा पानी। तेहरान में खमेनी सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़, डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस रज़ा पहलवी के खिलाफ की नारेबाजी। ईरान के अलग अलग शहरों से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आई सामने, इंटरनेट सेवा बंद होने के बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संस्थानों में लगाई आग। ईरान के रश्त बाजार में आगजनी के बाद तबाही का मंजर, प्रदर्शनकारियों की लगाई गई आग के बाद कई घर जलकर राख हुए। ईरान में प्रदर्शनकारियों के नरसंहार को लेकर कई देशों ने अपने राजदूतों को किया तलब, सरकार विरोधी प्रदर्शन का लिया अपडेट। ईरान में हिंसा और प्रदर्शन के बीच बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक करीब 2000 लोगों की मौत का दावा, ट्रंप ने कहा जल्द आएंगे सही आंकड़े। ईरान में उग्र प्रदर्शन के बीच अमेरिका ले सकता है बड़ा फैसला, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा लड़ाई लड़ो, सरकारी संस्थानों पर कब्जा करो। ट्रंप के बयान के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा अगर हमले की हिमाकत की तो देंगे करारा जवाब, ईरान को धमकाने की जरूरत न करे अमेरिका। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी, देर शाम से ही लाखों की संख्या में पहुंच रहे लोग, सुबह 6 बजे से 9.5 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में दशाश्वमेध और संगम तट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, हर हर गंगे के लगाए नारे, कड़ाके की ठंड के बीच पहुंच रहे लोग। प्रयागराज माघ मेले में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती, सीसीटीवी से मेला क्षेत्र की निगरानी। यूपी के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, खिचड़ी मेले को लेकर समीक्षा, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। गोरखपुर में खिचड़ी मेले में एटीएस कमांडो के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात, मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरा। तमिलनाडु दौरे पर आज रहेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, तिरुपुर में कल लोगों के साथ मनाएंगे पोंगल। उज्जैन में आज से शुरू हो जाएगा महाकाल महोत्सव, मंदिर परिसर में पहली बार भव्य आयोजन, सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच एनकाउंटर, नजोत इलाके में 2 से 3 आतंकी घिरे, घेराबंदी का ड्रोन से तलाशी। जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एक्शन, 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकी संगठन और पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप। तस्करी के इनपुट को लेकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बल अलर्ट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस हत्याकांड के आरोपी की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के जालौन में शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी, मौके से हथियार और कारतूस बरामद। बिहार के पूर्णिया में गैंगरेप की घटना को लेकर एबीवीपी ने निकाला मशाल जुलूस, दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस से बदसलूकी का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी राहुल के साथ पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा। महाराष्ट्र के डोंबिवली में पुलिस जवानों की बढ़ाई गई तैनाती, पैसे बांटने के आरोपी शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुआ था बवाल। एक्टर से 7वीं बनी हर्षा रिचारिया ने धर्म की राह छोड़ने का किया ऐलान, कहा मैं सीता नहीं जो अग्नि परीक्षा देती रहूं। वाराणसी की दाल मंडी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर का विरोध बंद, विकसित करने के लिए चल रही थी कार्रवाई, मणिकर्णिका तीर्थ को कॉरिडोर बनाने का है प्लान। यूपी के कौशाम्बी में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, बुलडोजर कार्रवाई पर लोगों ने उठाए सवाल, पक्षपात का लगाया आरोप। बिहार के पटना में दुकानों पर चला बुलडोजर, 38 अवैध दुकानों को हटाया, सड़क निर्माण में रुकावट डालने की वजह से कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बुलडोजर एक्शन के दौरान पढ़ी गई नमाज, मजार के टूटे हिस्से पर पढ़ी गई, दूसरी तरफ होता रहा प्रशासन का एक्शन। जम्मू में गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों के सभी रूट्स सील। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, कहा बिहार में हार के बाद अखिलेश घबराए, 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना लक्ष्य। केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव, केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का बयान, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया, छेड़छाड़ करने वालों का यमराज से सामना करवाया।
19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी रहेंगे प्रस्तावक। 20 जनवरी को होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज। बोली, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग, बिना कारण बताए नाम हटाए गए। हुमायूं कबीर का सीएम ममता पर वार। बोले, अल्पसंख्यक के लिए वोट के लिए एसआईआर का विरोध। मुस्लिम वोटर को डराने के लिए भेजा गया नोटिस। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बीएमसी चुनाव के लिए किया प्रचार। बोले, आई लव महादेव बोलने वाला मेयर ही चाहिए। बिहार के सारण में मशरक से चोरी की गई अष्टधातु की मूर्तियां बरामद। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। तलाश जारी है। बिहार के मुंगेर में डैम से पानी बहने से किसानों की बड़ी मुसीबत। कई बीघा फसलें बर्बाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला दारोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 45,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंगबस्ट नाम से अभियान 2 दिन तक चलाया गया। ऑपरेशन 500 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार। ऑपरेशन कई हथियार बरामद। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। मारपीट और अवैध वसूली का लगा आरोप। T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश का ड्रामा जारी। खेल मंत्री आसिफ नरलून ने फिर एक बार कहा, भारत में खेलने जैसा माहौल नहीं, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खतरा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से आईसीसी के साथ की मीटिंग। सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत न जाने का फैसला दोहराया। आईसीसी ने कहा, एक बार फिर विचार करें। T20 कप का वर्ल्ड शेड्यूल घोषित है। ऑल टाइम हाई पर चांदी कीमत 2,63,000 पहुंची। एक दिन में दाम 2,256 रुपये बढ़े।